एक आदमी के यहाँ दो चोर घुसा। कितना चोर? अरे बोलो ना। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। अब वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गए, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके शाम में घर लौटा, रात को खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज की एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों? वो रहीम है ना, इंतजाम करे। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करे। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए। आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का करेगा। मैं उसी वक्त से देख रहा हूँ बेचारे नात भी इधर ही से पड़े, तकरीर भी यही करे, निजामत भी यही करे, नारा भी यही करे। तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर आप लोग भी कुछ करने आए हो तो जरा एक बार झोंक के बोल दो, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से जोर से जोर से। अच्छा, कहीं बांग्ला का तो असर नहीं पड़ गया आप लोगों को? तो ज्यादातर यहाँ लोग बांग्ला समझते कि उर्दू समझते? नहीं हजरत, क्लियर होना जरूरी है। नहीं तो हुआ था एक हादसा, मौलाना नईम साहब वही मालदा इलाके की जहां से हजरत आए, एक बंगाली बाबू बेचारा वो पहुंच गया लखनऊ, बैठ गया रिक्शे पर। अब उसके उतरने की मंजिल आई तो बांग्ला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, अमी आई खाने नाम। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बांग्ला? जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया, बोला रिक्शा वाला दाड़ा, अमी आई खाने नाम। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैदल मारा। तब वो बंगाली बाबू सोचा यहाँ बांग्ला चौल बनाए। तब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश किया और बोला, रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, आज तक हम लोगों ने किसी को नहीं गिरने दिया, आप आराम से बैठो, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बोला, अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला मजबूत एक मोटी सी रस्सी और रिक्शे के साथ जमकर गिट्ठा बांध दिया और बोला, आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए हो तो जरा एक बार समझ के बोल दो, या रसूल अल्लाह। इस वक्त मिंबर शरीफ पे जहां मैदान खिताबत के बड़े बड़े सुल्तान आए,
वही मैदान सियासत के बहुत बड़े पहलवान भी बैठे, जो आपके शिकारी पाड़ा से उठकर पूरा जामताड़ा और सारण विधानसभा में बड़े बड़े सियासी लीडरों को घुटना टेकने पर मजबूर किया। मैं भी जानता हूं वो जनाबे मुमताज साहब, और मैंने सुना इनकी जन्नत भी यही है, दुनियावी जन्नत। ससुराल यही है मुमताज भाई, सुभान अल्लाह, ससुराल यही है, मैंने सुना, बड़ी खुशी हुई। और दुनियावी जन्नत है भाई ससुराल। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। भाई अख्तरुल इस्लाम साहब, मौलाना मुस्तकीम साहब, आप आए हो, बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लो और एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। हज़रत, मैं समझता हूं इतनी तकरीरें हो गई, बस अगर इन्हीं चंद बातों पे आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी सवर सकती है, हमारी आखिरत भी सवर सकती है। अब ये वक्त जुब्बा फाड़ तकरीर का वक्त नहीं है, अब ये वक्त कुर्सी तोड़ तकरीर की जरूरत नहीं है। और इस वक्त मौलाना मुस्तकीम साहब हर जगह, चाहे मजलिस बड़ी हो चाहे छोटी हो, मंच के खुतबा से मसाजिद का इमाम सिर्फ हाथ जोड़कर एक ही विनती में करता हूं, अब ये वक्त मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है, बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का वक्त नहीं है। बहुत बांट चुके जन्नत के टिकट, बंद करो जन्नत के टिकट बांट कर मेरे कौम के नौजवानों को गुमराह कर। इसलिए मैं खूब जानता हूं जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं, जन्नत तो मेरे मुस्तफा की मीरास है। बोल दो जोर से। इसलिए ये वक्त मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं, ये वक्त तो अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। जब हमारा वजूद बाकी होगा तब हमारे मज़ारों की चादरों की अज़मत सलामत होगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो फिर हमारी कब्रों पे फातिहा कौन पढ़े? बड़ा अफसोस होता है मौलाना नईम साहब, हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह तो मिल जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना कोई स्कूल नहीं मिलेगा। इसलिए चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों होश में आओ, मत चढ़ाओ गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है। हो सके तो मोहब्बत से सिर्फ 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों के लिए, उसी पैसे को बचाकर अपनी नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो जहां हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दे सके, दुनिया की तालीम दे सके। आज हम झारखंड में 19% है, 19%। कितने हमारे पास अपना स्कूल है, कितने हमारे पास अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां हैं। हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के यहाँ पढ़ने जाती हैं। अभी सुना ना आपने कि ज़ैनब, आयशा और फातिमा नाम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही,
भागने का रीजन क्या है, कभी गौर किया आपने? क्यों गैरों के साथ जा रही, गौर किया आपने? मौलाना मुस्तकीम साहब, इसमें दो रीजन है, दो रीजन। एक रीजन तो ये है कि हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है, और दूसरा रीजन ये है कि हमने शादियों को बहुत महंगा कर दिया। इसलिए मैं अपने कौम के नौजवानों से हाथ जोड़ के सिर्फ एक बात कहूंगा, मत शादी ब्याह में फजूल खर्च करो, मत 2.5 लाख 3 लाख का पंडाल बनाओ, अपने बच्चों को निकाह मस्जिदों में करो और उसी पैसों को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। खुदा की कसम, तेरी औलाद अगर पढ़ लेगी तो भारत में फिर से एक नया इनकलाब आ जाएगा। इसलिए पढ़ाओ अपने औलादों को। आज ज़ैनब नाम की बेटी, फातिमा नाम की बेटी भाग गई। खुदा की कसम बड़ा अफसोस होता है। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। उन लोगों का टाइम हो गया है, बेचारे लोगों को जाने दीजिए। बस हमें सिर्फ 10-20 हम करबला की वो तारीख देखते हैं, हम कभी तादाद नहीं देखते हैं। इसलिए कि हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है। बस हुसैन वाले अगर हमें 5 मिल जाए तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू हो जाएगी। जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ, मैं सरकार गौसे आज़म का एक कौल, मौलाना मुस्तकीम साहब, मौलाना नईम साहब, सरकार गौसे आज़म फरमाते, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। खाने का एक लुकमा किसी भूखे के मुंह में डालना गोया 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर। लेकिन आज एक ही आंगन में भाई का बच्चा दूध के लिए तड़प रहा होता है, हमें तौफीक नहीं होती अपने भतीजे के लिए हम दूध का इंतजाम करते। हमारे बच्चे तो अपने घर में मुर्गा मसल्लम खूब तोड़ते, हमें तौफीक नहीं होती अपने पड़ोस के घर झांक कर देख ले कि कहीं मेरे पड़ोस के बच्चे भूखे तो नहीं सो गए। तेरा पड़ोसी चाहे जिस धर्म का हो, तेरा पड़ोसी चाहे जिस मज़हब का हो, एक बार खाने से पहले अगर तूने उसके दरवाजे पे झांक लिया, अगर तूने उसका ख्याल कर लिया, तो खुदा की कसम तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत सवर जाएगी। और नबी ये रहमत ने भी साथ फरमाया, मुसलमानों में बेहतर मुसलमान वो है, मुसलमानों बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। लेकिन आज ये दोनों अमल से हम लोग दूर हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, मैं सिर्फ भारत में पूरी दुनिया की बात करता हूं, कोई एक ऐसा बंदा पूरे मजमा में हो जो ये कह दे मौलाना नईम साहब की बीवी के साथ कभी मेरा झगड़ा हुआ ही ना हो। अगर आप लोग बहुत करीब से कभी समझना चाहो तो मौलाना नईम से आप राब्ता कर सकते। अरे मौलाना तो छोड़िए, आजकल पीर साहब से पूछिएगा तो पीर साहब भी बोल देंगे हाँ एक बार हुआ था। कोई ऐसा घर नहीं जहां मियां बीवी में कभी अनबन ना हुआ। बोलो सही क्या गलत है? मौलाना तो छोड़िए, आजकल बीवी पीर को पीर मानने को तैयार नहीं। एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, बीवी मानती नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर जमाना आपको मान रहा, आपकी बीवी आपको मानती ही नहीं। पीर साहब बोले नहीं मानते। बोले ना। पीर साहब कुछ दूर गए और हवा में उड़ने लगे, और हवा में उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। बीवी सुबह सवेरे का वक्त था, आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई।
बीवी ने कहा मेरा शौहर कहता पीर 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 तो ये है जो हवा उड़ रहा। पीर साहब कुछ दूर जाकर उतरे, फिर घर आए। बीवी ने कहा जी आप कहते हो कि पीर है, पीर तो आज मैंने देखे। पीर साहब ने कहा। बीवी बोली आज आंगन के ऊपर हवा में चक्कर लगा रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बीवी बोली बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बीवी बोले 100% मैंने मान लिया कि वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बीवी मान चुकी है, तब पीर साहब बोले अरे पगली वो मैं ही था। तब बीवी बोले अच्छा इसीलिए आप टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तो जमाना आपको मान लेगा। घर वाली बड़ी मुश्किल से मान बोले सही के गलत। तो आइए बस थोड़ी देर में आपको समझा दूं कि मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा। सुनिएगा थोड़ी, ये निकाह की मजलिस है, इसलिए अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो आज यहां से एक पैगाम लेकर के जाओ। मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गई मुस्तफा। बोल दो सुभान अल्लाह। और फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, सुभान बाबा का चेहरा देख लूंगी तो कुछ दर्द हल्का हो जाए। मुस्तफा का वो चेहरा कोई बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी कुछ तकलीफ दूर हो जाए। अली के घर से निकलकर चली है सैयदा फातिमा नबी के दर की तरफ। बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही सैयदा फातिमा नबी के चौखट पे पहुंची है, कौनैन के ताजदार के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी की रहमत फरमाते कौन फातिमा? कौन फातिमा? बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी की रहमत फरमाते कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी की रहमत फरमाते कौन हुसैन? कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा ने कहा बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। अली की बीवी फातिमा। अब अगर बेटियों के बाप बैठे तो बहुत गौर से सुनना मेरे जुमले को। नबी की रहमत ने फरमाया था बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा। इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। बोल दो जोर से अल्लाहू अकबर। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारी बेटी और दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 1000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 500 रुपए साइड वाली जेब में डाल के हम उनको लेके जाते इंसाफ कराने। वो इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देते। फिर होता क्या है, कोर्ट कचहरी अदालत नौबत तलाक। बोलो सही के गलत है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बेटे लौट जा,
लाओ फातिमा इस दरवाजे पे उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लाओ फातिमा इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया और अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी फातिमा गई होगी अपने पापा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के दर पर। मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकल कर नबी के दर की तरफ, इधर से सज्जदा फातिमा नबी के दर से निकल कर अली के घर के तरफ, बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। बोल दो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने इंतजार नहीं किया कि फातिमा मेरी बीवी है, फातिमा मुझे सलाम करेगी। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सज्जदा फातिमा को सलाम कर दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। और नबी रहमत ने फरमाया सलाम को आम करो, और दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए आज की मजलिस से आप एक पैगाम लेकर जाओ। सुबह घर से निकलते हो कमाने के लिए, शाम को अपने घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे अगर अब्बा खड़े मिल जाए उससे भी सलाम कर लो, बूढ़ी माँ मिल जाए उससे भी सलाम कर लो, दरवाजे पे तेरे बच्चे मिल जाए उससे भी सलाम कर लो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सलाम को आम करो, नबी ने फरमाया सलाम को आम करो। लेकिन आज हजरत अगर गांव के सेक्रेटरी साहब है तब तो मत पूछिए, बीच चौराहे पे सीना फुला के बैठते हैं कि इमाम साहब आ रहे हैं, वो हमें सलाम करेंगे। और अगर पीर साहब है तब तो मत पूछिए, और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत। हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम कर रहे, वो हमें सलाम कर। लेकिन सुन नबी कौनैन के तरीका करीम ये होता था, मेरे नबी रास्ते से गुजरते थे, बच्चा मिलता उन्हें भी सलाम करती, बुजुर्ग मिलते उन्हें भी सलाम करती, जवान मिलता उन्हें भी सलाम करती। और सलाम करके मेरे नबी ने अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाए। मौला अली फातिमा की मुलाकात। अली ने ये नहीं सोचा मैं फातिह खैबर हूं, फातिमा मेरी बीवी है। मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा को सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। झगड़ा खत्म। मौला अली ने जैसे ही फातिमा को सलाम किया, सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। बोल दो जोर से। जैसे अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा, बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली मैं गई थी अपने पापा के चौखट पर, मैं गई थी मुस्तफा के दर पर, मैं गई थी अपने पापा के चौखट पर। आज मेरे पापा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मेरे वो पापा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो पापा जो मुझको
चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं। आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दीजिए। मौला अली मुश्किल कुशा ने फातिमा को तसल्ली दिया, हाथ पकड़ा और फरमाया फातिमा घबरा मत, आप चल दो। अरे जोर से बोल दो, क्या कहा? आप चल दो। आगे आगे मौला, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी। आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत। दोनों मुस्तफा के दर पे खड़े हैं। नबी के कौनैन के घर का दरवाजा बंद है। मौला अली फरमाते फातिमा सोचती क्या, अब जरा कुंडी बजा दे। सुभान अल्लाह। जैसे सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी के कौनैन ने अपने रहमत वाले हाथ से दरवाजा खोल दिया और अपनी बेटी फातिमा की पेशानी चूम ली और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके क़यामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज हजरत अगर बेटी ससुराल से फोन कर दे, अब्बू थोड़ी परेशानी है, तो बाप भी कम नहीं बोलता घबराना मत, अब भी आता, उसके घर के खूंटे खंबा सब उखाड़ दे। याद रखना, इससे आप अपनी बेटियों के घर सुधार नहीं रहे बल्कि घर बिगाड़ रहे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा मेरे कौम के नौजवानों और अपने कौम की माँ बहनों से भी, जिस तरह अपनी बेटी को बेटी समझती हो उसी तरह अपने घर में आने वाली बहुओं को भी बेटी समझना शुरू कर दो। आज हर घर में सास बहू में झगड़ा होता है। जिस दिन सास अपने घर की बहू को बेटी समझना शुरू कर दे और जिस दिन बहू अपने सास ससुर को माँ बाप समझना शुरू कर दे, उस घर में झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन हजरत होता ये है कि अगर ससुराल में बेटी खुश है, दामाद बहुत ज्यादा बेटी को खुश रखता है, एक के दस्तरखान पे खिलाता है, तो माँ आती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला। दामाद नहीं, हीरा मिल गया, हीरा। मेरी बेटी बहुत खुश रहती है, एक के दस्तरखान पे मेरा दामाद खिलाता है। और अगर बेटा बहू के साथ खाना शुरू कर दे तो फिर इमाम साहब के पास, हजरत कोई ताबीज दे दीजिए ना, अभी कुछ दिन पहले ससुराल गया था, लगता है उसके सास ससुर ने कुछ खिला दिया है, बदतमीज हो गया मेरा बेटा, शर्म नहीं, इक्के दस्तरखान पे बहू के साथ खाता है। अगर बेटी दामाद के साथ खा रही है तब बड़ी खुश, और अगर बहू बेटा के साथ खाना शुरू कर दे तो सीने में सांप लौटने लगता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, अगर मुआशरे में इनकलाब चाहते हो, अगर समाज में इनकलाब चाहते हो,
जिस तरह तू अपनी बेटी को उसके ससुराल में खुश देखना चाहता, उसी तरह तेरे घर में जो किसी की बेटी आई है वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर, वो भी अपने भाई बहन को छोड़कर, वो भी अपने रिश्तेदार को छोड़कर, वो भी अपने खैशोगारी को छोड़कर, जिन्होंने जगह पे 10-15 साल जिंदगी, 16 साल जिंदगी गुजारी है, वतन की याद को भी छोड़ दिया है, घर घर मोहब्बत को भी छोड़कर तेरे घर आई है। जिस तरह तू चाहता है कि मेरी बेटी ससुराल में खुश रहे, उसी तरह दूसरे के घर से जो तेरे घर किसी की बेटी बहू बनकर आई है, उसे भी तो खुशी देना शुरू कर दे। खुदा दा कसम मुआशरे में भी इनकलाब आएगा, मुल्क में भी इनकलाब आएगा, घर में भी तेरा इनकलाब आएगा, तेरे मोहल्ले में भी इंशाअल्लाह एक इनकलाब आएगा। इसलिए मेरे भाई बस आप इन बातों पे, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों पे आप गौर करना शुरू करो। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर को सुधारो, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। आप अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने घर में शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने घरों में राइज करो। नबी का चलना कैसा था, उनके अखलाक कैसे थे, उनकी सीरत कैसी थी, बस नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाकर, नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूनाई जिंदगी बनाकर इंशाअल्लाह अगर आपने अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लिया, मैं समझता हूँ कि ये रात वाकई इतनी रात हो गई है।